राम राम भाई साहब, सत श्री अकाल। भाई साहब, जब से इज़राइल फ़िलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद जो भी माल जहाज़ सुएज कैनाल से होते हुए रेड सी में आते हैं उन पर बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे हैं। जो भी देश, जिन भी देशों के माल जहाज़ वहाँ से होते हैं, रेड सी से होकर जाते हैं, उन्हें ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी है। और भाई साहब, अब देशों को ज़रूरत पड़ रही है कि वो और कोई रूट को तलाशे, और कोई रूट को देखें। तो भाई साहब, इसमें कई सारे रूट्स आते हैं और किसी भी देश के पास अपनी ट्रेड को बचाने के लिए, अपनी ट्रेड को करने के लिए अदर रूट होने ही चाहिए। जिसमें भैया सबसे पहला तो है अपना कॉमन है, स्टैंडर्ड है, जो चलता है, जो ट्रेडिशनल है, वो तो वही है। पहला है सुएज कैनाल वाला, जिसमें बहुत ज़्यादा अटैक होने लगे हैं। दूसरा है भाई साहब आईमैक, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, आईमैक, जिसमें भैया अभी इज़राइल फ़िलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, जिसका तो अभी कुछ पता नहीं है कब चालू होगा, कब चालू नहीं होगा। और इसमें सही बताऊं, माल ले जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अब वो क्यों आएगी, इसका कारण है, आप उदाहरण लीजिए, मुंबई से कोई माल जहाज़ चलता है, पहले वो मुंबई से चलेगा, उसके बाद वो गल्फ़ रीजन में जाएगा, गल्फ़ रीजन के बाद ट्रक से या फिर ट्रेन से वो इज़राइल के हाफिया ध्यान से निकल गया, ऐसा कोई पोर्ट है, वहाँ उतरेगा। उसके बाद फिर से माल जहाज़ में चढ़ाया जाएगा वो माल, और उसके बाद यूरोप जाएगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा हेडेक आने वाली है। हो सकता है कि ये रूट बेहतर हो, पर लगता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट चला हुआ है। दूसरा एक और रास्ता है, दूसरा ये हो गया आईमैक वाला। तीसरा एक और जो सबसे बेहतर है वो है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो भारत ईरान के थ्रू सेंट्रल एशिया, रसिया और यूरोप तक पहुंचाया जा सकता है। जिसमें पहले भारत है, उसके बाद ईरान है। ईरान में भी दो पॉइंट बनते हैं। एक तो है ईरान, अजरबैजान और रशिया, या फिर ईरान से कैस्पियन सी के थ्रू रशिया पहुंच जाए या सेंट्रल एशिया तक पहुंच जाए। एक और रास्ता है ईरान से ही, इसी को एक्सटेंड आगे कर सकते हैं हम, ईरान, आर्मेनिया और जॉर्जिया जाने के बाद हम रशिया भी जा सकते हैं। बाय लैंड हम यूरोप भी जा सकते हैं, और ब्लैक सी के थ्रू हम यूरोप भी जा सकते हैं, जॉर्जिया वाले रास्ते के थ्रू। तो भाई साहब, ये रास्ता है बेहतरीन, क्योंकि अभी जो हमारा ट्रेडिशनल ट्रेड है वो जाता है सुएज कैनाल के थ्रू, जिसमें हमारे जो माल जहाज़ है उसमें हमारे देश से और वहाँ तक दूसरे देश तक पहुँचने में लगभग लगते हैं 40 दिन। पर यदि ये INSTC चालू हो जाता है, अच्छे से इस पर काम हो जाता है, तो इसमें लगेंगे सिर्फ 20 से 25 दिन, बहुत जल्दी ट्रेड होगा। तो ये सबसे बेहतर है। आईमैक इसलिए कि भाई साहब, पहले तो वहाँ पहले कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ है, ऊपर से जगह जगह सामान को उतारना और चढ़ाना, ये भी थोड़ा हेडेक वाला काम है। हो सकता है कि बेहतर ऑप्शन हो, पर लगता नहीं है, क्योंकि ये जब से इज़राइल और फ़िलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठंडे बस्ते में चला गया ये रास्ता। अब एक बस्ता है जो हमारे पास, एक जो सही बस्ता है वो है INSTC। तो ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है। तो भैया अब देखते हैं अपने जो भी ट्रेड है, अब ट्रेड तो हर देश की मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उससे तो काम करना ही पड़ता है। तो भाई साहब, ये बेहतर ही होना चाहिए। और कोई भी देश है उसके अपने पास बेहतरीन ट्रेड करने के लिए रास्ते होने चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, खूब दो तीन होने चाहिए। एक ट्रेडिशनल है, दूसरा आईमैक वाला, तीसरा INSTC वाला। उसमें भी आगे जाकर थोड़ी सी वो होते हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ भी जाएंगे, रशिया की तरफ भी चले जाएंगे, और आगे जाकर फिर यूरोप की तरफ भी जाएंगे। तो जय तिरंगा, जय भारत, जय जवान, जय किसान।